ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत आदि पर्व। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंगल मूल भगवान श्री हरि का स्मरण करके महाभारत कथा को जन साधारण के लाभार्थ वर्णन करता हूँ। उग्र सर्वलोह हर्षण के पुत्र थे। वे सूत वंश में श्रेष्ठ पुराणिक थे। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक ऋषि 12 वर्ष तक सत्संग सत्र कर रहे थे। उसी समय उग्र सर्वा भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। उन्हें वहां आया देख ऋषिवरों ने उनका स्वागत कर आसन दिया। वे बोले, हे सूतनंदन, इस समय आप कहां से पधारे हैं? उग्र सर्वा बोले, हे ब्राह्मण, आप वेदों के ज्ञाता और पुराणों को भली प्रकार जानने वाले हैं, अतः आप सबके कल्याणार्थ महाभारत की कथा का वर्णन करें। हम उस कथा का श्रवण करना चाहते हैं जो श्री कृष्ण देवपायन की आज्ञा से वैशंपायन ने राजा जनमेजय को सुनाया है। उग्र सर्वा बोले, भगवान श्री कृष्ण अखिल विश्व के आदि हैं। वे अविनाशी हैं। वे जगत के कार्य कर्म और करता हैं। उनकी लीलाएं अनंत और अलौकिक हैं। शेषनाग भी अपने सहस्त्र मुखों से उनकी कीर्ति वर्णन करने में समर्थ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान अपनी बुद्धि के अनुसार करता हूँ। प्रारंभ में जगत अंधकार से पूर्ण था। उस समय एक तेजो में गोला उत्पन्न हुआ। वही ज्योतिर्मय अन्य समस्त प्रजा की उत्पत्ति का कारण बना। उसी ज्योतिपिंड से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रगटे। उनसे 10 प्रचेता दक्ष, उनके 7 पुत्र, 7 ऋषि और 14 मनु उत्पन्न हुए। उनसे समस्त जगत की उत्पत्ति हुई। विश्वान के 12 पुत्र हुए। उनके पुत्रों में सबसे छोटे मनु थे। मनु के 2 पुत्र हुए, देवव्राट और सुभाट। सुभाट के 3 पुत्र हुए, 10 ज्योति, सत ज्योति और सहस्त्र ज्योति। 10 ज्योति के 10,000, सत ज्योति के 1 लाख और सहस्त्र ज्योति के 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं से कुरु, भरत, ययाति, इक्ष्वाकु वंश प्रारंभ हुए। भगवान व्यास समस्त लोक में विद्वान हैं। समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों, दर्शन, नीति आदि के पूर्ण ज्ञाता हैं। उन्होंने लोगों के कल्याणार्थ वेदों का विभाजन किया और इस महाभारत काव्य की रचना की है। उसमें वैदिक और लौकिक समस्त विषयों का सार है। मुझे इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने के लिए योग्य लेखक की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने उस काव्य को लिपिबद्ध करने में अपनी सम्मति दी और गणेश जी को यह कार्य सौंपा। व्यास जी श्लोकों को बोलते जाते और गणेश जी लिखते जाते थे। महाभारत समस्त ग्रंथों का सार है, इसलिए विद्वानों ने उसे 5वें वेद की संज्ञा दी है। हे ऋषिवरों, इस पाप नाशक काव्य को पढ़ने वाला, सुनने वाला और सुनाने वाला तीन